हम लोग यहाँ लाइन में खड़े थे टू बोर्ड द बस फॉर स्टैचू ऑफ यूनिटी, और ये बहुत लंबी लाइन थी। ऑलमोस्ट हम लोग 1.5 घंटा खड़े हुए, शायद 1 किलोमीटर की लाइन थी। How big the fingers are. This was the most mesmerizing view we got. नहीं लग रहे तुम लोग के ये क्या हो गया? डिस्कशन अलग जा रहा था, मैंने ये नहीं बोला कि नो नो नो, नहीं यार, घर पे जाके डिस्कस। So my friends have left and the long weekend is over. We had a lot of fun over the weekend and we decided to go to Statue of Unity. Honestly मेरा मन नहीं था, I thought बहुत ज़्यादा travel हो जाएगा, but बहुत मज़ा आया and it was worth visiting, and that is when we decided कि हमें vlog करना चाहिए। and Mayur was carrying a GoPro, my friend। मैंने YouTube videos बहुत बनाई हैं लेकिन मैंने GoPro से कभी शूट नहीं किया and it has an amazing quality, and that's when I thought कि GoPro है, vlogger है, तो शूट तो होना चाहिए। and in this vlog you will see all the fun we had, और हमने क्या क्या विजिट किया, क्या क्या देखा, एंड व्हाट शुड यू डू व्हेन यू गो टू स्टैचू ऑफ यूनिटी। बिकॉज माई फ्रेंड्स हैव लेफ्ट, सो हैज द GoPro, एंड हैव डिसाइडेड कि इंस्पायर होकर अब मैं भी GoPro लूँगी फॉर माई यूट्यूब वीडियोज़। और मैंने अपने आप को एक चैलेंज दिया है, जितने टाइम आई पुट आउट अ कंसिस्टेंट वीडियो, एवरी टाइम आई पुट सम मनी असाइड फॉर माई GoPro। एंड राइट नाउ दिस इज माई शूटिंग गियर एंड दिस वीडियो इज अ कोलैबोरेशन। शूट मोस्टली मयूर कर रहा है बिकॉज ही हैज द GoPro एंड ही इज टेकिंग अलॉन्ग, एंड जहाँ जहाँ एडवाइसेज हैं ऑडियो मेरी है, एंड देन एडिटिंग हैज बीन डन बाय लक्षदीप। सो दिस इज अ कोलैबोरेटिव वीडियो बाय 3 people together. See you in the video. Very good morning guys from सूरत, एंड आज डेट है 13th August है सूरत में मनमीत के घर पे, एंड दिस इज़ हर हाउस। यहाँ पे हम लोग कल से रह रहे हैं और ये हमारे लोग। सो आज का हमारा प्लान है, हम लोग जा रहे हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी। अराउंड 3.5-4 घंटे का राइड है यहाँ से, एंड हम लोग आए थे तो सोच रहे थे क्यों ना ये टाइम का इस्तेमाल किया जाए और एक छोटा सा ट्रिप भी हो जाएगा हम लोग का। लास्ट ट्रिप हम लोग का हुआ था अराउंड 3 साल पहले गोकर्ण। सो ये सब सेट होके आया है। सो या अभी हम लोग सब रेडी हो चुके हैं, एंड जस्ट थोड़ा ब्रेकफास्ट कर देंगे एंड निकलेंगे होपफुली रियली सून। द टाइम राइट नाउ इज़ 7:15 एंड हम लोग प्लान कर रहे हैं कि अब अराउंड आधे घंटे में तो यहाँ से निकल जाए। सो सी यू। हम जब व्लॉग एडिट कर रहे थे हमें समझ आया इस वीडियो में तो ऑडियो ही नहीं है, पर ठीक है, होता रहता है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। हम लोग घर के बाहर वेट कर रहे थे, अपनी अपनी कार्स प्रिपेयर कर रहे थे ताकि रूट में कोई प्रॉब्लम ना आए, सारी चीज़ें जो हमें चाहिए वो हमारे पास हों। एवरीबडी वाज वेटिंग ताकि गाड़ी हम लोग सेट कर सकें, क्योंकि आगे वाली गाड़ी निकलेगी तभी तो पीछे की गाड़ी बाहर निकलेगी। और उसके बाद हमने डिस्कस करना शुरू कर दिया, जैसे चेतन दिखा रहा है कि खाना कितना इंपॉर्टेंट है, स्पेशली गुजरात में हो कि अगर बहुत सारा फूड ना कैरी करो तो फिर गुजरात में कैसा ट्रिप। और बारिश का टाइम था तो और हमको थोड़ा रेस्ट भी करना था गाड़ी में, तो सबके हाथ में स्लीपिंग इक्विपमेंट्स थे और मयूर के हाथ में छतरी है और हम लोग रेडी हैं निकलने के लिए। हमें निकले हुए ऑलमोस्ट 1 घंटा हो चुका है और बारिश बहुत हो रही है और बीच बीच में रुक जाती है, तो उसके बाद व्यू बहुत अमेजिंग हो जाता है। आसपास की ग्रीनरी, क्लाउड्स बहुत ही सुंदर लगता है। पर मुझे एक चीज़ लगती है कि हम लोग 7:30-8 बजे के आसपास निकले थे। अगर आप लोग बाय रोड ट्रैवल करने का सोच रहे हो तो थोड़ा और जल्दी निकलो ताकि आप उस लोकेशन पे जल्दी पहुंच पाओ, और वहाँ कवर करने के लिए बहुत कुछ है जो कि मैं आगे बताऊँगी। ये देखो, ये वहाँ से चला रहे हैं, मेरे मोहतरमा पीछे बैठी हैं। बहुत गाय है, मतलब मैंने भैंस देखी है बहुत सारी, मतलब अलग अलग जगह पे, बट मैंने गाय इतने सारे पहली बार देखी। यूजुअली महाराष्ट्र एंड ऑल में ना भैंस ज्यादा रहते हैं, गाय कम रहती है। इधर गुजरात में तो बहुत, जूनागढ़ पे तो सड़क पे इतने मेन रोड पे
मार्केट में, मेन मार्केट में सड़क पे ऐसे बैठे रहेंगे, तुमको जगह नहीं मिलेगी गाड़ी निकालने के लिए। हम लोग स्टैचू ऑफ यूनिटी जा रहे थे एंड आई थिंक वी चोज़ द परफेक्ट टाइम, जो लॉन्ग वीकेंड था इंडिपेंडेंस डे के टाइम, क्योंकि वल्लभ भाई पटेल जी जाने ही यूनिटी के लिए जाते हैं। उन्होंने जैसे इंडिया को यूनाइट किया था और जाते टाइम हमें बहुत सारी रैलीज़ दिखी, इतने सारे फ्लैग्स और इंडियन एंथुजियाज़म दिखा सभी में रोड पे जाते हुए, और बहुत अच्छा लग रहा था ये सब देख के। तो अभी हम लोग बीच रास्ते में रुके हुए हैं। अराउंड आई थिंक 80 to 90 किलोमीटर्स हो चुके हैं एंड आई वॉज ड्राइविंग टिल दिस पॉइंट। सो अभी थोड़ा चेंज करेंगे ड्राइवर एंड एक्चुअली हमारे रास्ते भटक गए। दूसरा गाड़ी और रास्ते से जा रहा है और हमारा गाड़ी हम लोग ने, गूगल ने ये रास्ते से बता दिया। सो या अभी यहाँ से हम लोग निकलेंगे और आई थिंक 1.5 घंटा तो है, तो लेट्स सी कभी पहुँचते हैं हम लोग। बारिश के काफ़ी ज़्यादा बारिश। आई डोंट नो इफ GoPro इज एबल टू रिकॉर्ड दिस और नॉट, बट हम लोग को कुछ नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं। एंड एक और बात है, लाइक मैं अभी तक ड्राइव कर रहा था तो लोग बोलते हैं कि गुजरात के रोड्स आर बाप एंड ऑल ये वो, बट इंटरनल रोड्स पे आप अगर जाओगे तो सब जगह पे स्टोरी सेम है। लाइक वी आर ड्राइविंग ऑन दिस NH 953 एंड बहुत मतलब ऐसा भी नहीं कि बीच बीच में ख़राब पैच है, ये पूरा रोड ही थोड़ा ख़राब हो रखा है। तो यू कैन ड्राइव कॉन्फिडेंटली कि हाँ भाई चलो मस्त जाते हैं स्पीड में। सो इट्स नॉट लाइक कि महाराष्ट्र में या किधर भी रोड ख़राब है, सब जगह पे ऑलमोस्ट सेम कंडीशन है। सो या ये बात थोड़ा ध्यान में रखना बारिश के टाइम, हाँ स्पेशली बारिश के टाइम पे लाइक नए रोड और रोड्स पे गड्ढे हो जाते हैं ड्यू टू हेवी ट्रैफिक प्लस रेन प्लस जो झाड़ से बूंदे वगैरह गिरती है वो सब से वजह से गड्ढे हो ही जाते हैं। सो बी केयरफुल। लुक एट दिस, क्या ही दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। ये तो कल से भी ज़्यादा खतरनाक है एक्चुअली, क्योंकि कल भी हम लोग आए तो ज़ोर से बारिश थी बट इतना ये नहीं हुआ था। एंड मैं भी चेक कर रहा हूँ तो ऐसा भी नहीं कि ग्लास फॉग अप वगैरह हुआ है, ऐसा भी नहीं है। ये सच्ची में इतना बारिश हो रहा है, इसके वजह से थोड़ा धुंधला लगा या। और 68 किलोमीटर्स बाकी है। 68 मुझे सुन के लगा रहे अभी भी इतनी देर बाकी है। एंड देन आई जस्ट ट्राइड पीपिंग। हाँ हम लोग बस 4 किलोमीटर दूर आ रहे हैं। ठीक है, ओके, अनदर 10-12 मिनट्स। हम लोग ऑलमोस्ट सेम टाइम पे ही आ गए मतलब। ठीक है वहाँ भी खा रहे हैं, चाय भी पी चुके हैं हम खाली गाड़ी में। यार आज कोरियर आना, मैं घर पे नहीं हूँ इसलिए इसका बैंक डिटेल्स है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा एक डिबेट हो रहा था। लग रहे तुम लोग के वो डिस्कशन अलग जा रहा था, मैंने ये नहीं बोला कि नो नहीं यार, घर पे जाके डिस्कस करेंगे। ये बराबर नहीं बोला तू। वेरी डिसअपॉइंटेड। टॉक्सिक वन। चलो सो अभी हम लोग 20 मिनट दूर है स्टैचू ऑफ यूनिटी से, ऑलमोस्ट पहुंच गए। द टाइम इज़ 12:27। सो अभी निकलेंगे, जाएंगे, लेट्स सी क्या कैसा वेदर है, क्या क्या चीज़ें एक्टिविटीज़ चालू है, क्या क्या नहीं है। इंडिया थोड़ी देर पहले आपने सुन ही लिया है 68 किलोमीटर्स रहते हैं और
बस थोड़ी ही देर में हम पहुंचने वाले हैं। हमारा व्यू बहुत ही अच्छा है और खाना तो और भी टेस्टी था। अभी पीटर जहाँ हम रुके थे, वहीं जहाँ हम आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, वहाँ हमने राजू ऑमलेट से खाया था। चेतन ने रेकमेंड किया था, बहुत ही अच्छा है। कम से कम 3-4 प्लेट भुर्जी खा गए। इट वॉज़ वेरी टेस्टी। और एक चीज़ और, स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में हमने सुना था हेलीकॉप्टर हम रेंट पे ले सकते हैं, जिसमें कि 6-7 लोग बैठ सकते हैं 3000 का। बट अनफॉर्चुनेटली हम बुक नहीं कर पाए क्योंकि बहुत बारिश है और ऊपर अलाउड नहीं है फ्लाई करना। तो अगर आप लोग उसको ले पाएँ तो ऑनलाइन बुक ज़रूर करें। एक्शन एक्शन। Hi, let's speak to Anaga. How are you feeling, Anaga? I am so lucky to be here. अरे एक्सेंट आ गया मुझे सिखाना Full क्या बोलते हो उसको? UK US वाला एक्सेंट क्या बोलते हो? મને બહુ ગમે છે અહીંયા આવીને. હું બહુ ગમે? ખુશ થઈ ગઈ. अच्छा गमी બહુ ગમે છે. गम मतलब ગમે છે. अच्छा लग रहा है. गम वो गम नहीं. મને भी गमे गमे मतलब वो ग्लू होता है ना, तो वो नहीं, कभी खुशी कभी गम वाला गम बोलो। वो गम नहीं. तो तुम लोग में गम को खुशी बोलते हैं। મને બહુ ગમે છે અહીંયા આવીને. તને કેવું લાગે છે? मला मस्त मस्त वाटतं एकदम મસ્ત નહીં, ગુજરાતીમાં તે બોલ. ગુજરાતમાં आहे ना. મજામાં મજામાં क्या होता है? મજામાં લાગે છે બહુ સારું. તને કેવું લાગે છે? मजामा। ये तो बंद हो गया. સ્ક્રીન બંધ હોય તને કેવું લાગે છે? સેમ કોપી પેસ્ટ. ખૂબ સારી, બહુ ગમે છે. ચેતન કેવું લાગે છે? એનું સારું લાગે છે. સારું લાગે છે. અનઘા કેમ છો? કેમ છો? મજામાં. So as you can see, मिल गई तुम्हें केम छो मजा में। this is what happens when you stand in a 1 kilometer long queue. કેમ છો? મજામાં. કેમ છો? મજામાં. अगर स्टैचू ऑफ यूनिटी आ रहे हो डाल दियो छतरी गैंग स्टैचू ऑफ लॉन्ग यूनिटी। वीकेंड के टाइम मत आओ, वीकडे में आओ। ऑफिस को छुट्टी डालो एक दिन का और आओ, बट ऐसे लॉन्ग वीकेंड पे मत आओ। ऐसे टाइम नहीं आए तो ऐसा एंटरटेनमेंट नहीं मिलेगा। हाँ, एंटरटेनमेंट चाहिए तो इस टाइम पर आना हम पड़ेगा। लोग को इधर लोग 10-10 रुपए दे रहे हैं ऐसे एंटरटेनमेंट के लिए। अगर आपको वो चाहिए ये रील ये बना दांत घूम रहे हैं. ये तो हो गया। तुम ये करना, दो लोग ये कर देंगे। How insulting. तू इंसल्टिंग क्या जैसे आप देख रहे हो, ऐसे मजे करते करते हम लोग जा रहे हैं। एंड हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच गए अभी बसेस ये तो वैसा हो गया, कोई बात नहीं। So I इनकी think मजाक next जितनी मर्जी second- उड़ा लो। दिस इज वेरी रॉन्ग। सेकेंड या थर्ड बस में विल बी देयर। सो या लेट्स सी। सो क्विक अपडेट, हम लोग बस में बैठ गए। दिस इज हाउ द बस लुक्स। एंड ये फ्री बस सर्विस है। तो अभी देखते हैं कितने टाइम में पहुंचते हैं हम लोग, एंड वहाँ पे देख के क्या जाके क्या होता है आगे। ऑनलाइन बुक किया तो यहाँ से टिकट लेने की जरूरत नहीं। अगर ऑनलाइन बुक किया तो जस्ट आप नहीं सीधा एंट्री मिलेगी या क्या टिकट लेना पड़ेगा? यहाँ पे भी ये लोग ने मुझे ऐसा लग रहा है कि ये टेम्परेरी बना। ऑनलाइन भी टिकट ले सकते हो, उनसे एक बार कंफर्म कर लो इसका नेक्स्ट काउंटर है। ऑनलाइन भी टिकट ले सकते हो, बट उसका आइडिया नहीं कि वहाँ पे यहाँ से निकालना पड़ेगा ऑफिस से। सो हम लोग ने फाइनली अंदर एंट्री ले ली है। बहुत सारे कष्ट एंड बहुत सारे क्या बोलते हैं, ब्लड एंड स्वेट तो नहीं बोल सकते, बट ओनली स्वेट के बाद। एंड एज यू कैन सी, ये हमारा वेल्ला लोग, ये छतरी गैंग। तो भैया कहते हैं दिस इज वेरी रॉन्ग। फोटोग्राफी वगैरह कुछ लेता है नहीं? नहीं फोटोग्राफी कैसे करनी होगी, लोग आएंगे ही नहीं। हम लोग अंदर जा रहे हैं। हम लोग थोड़ा सा ही दूर है स्टैचू से। सो यस, अंदर जाते जाते, एंड हमें स्टैचू पीछे एक्चुअली दिख रहा है, बट आपको मैं आगे जाके अच्छा लुक दूंगा।
सो या सो गाइस, पहले ये अंदर का एंट्री है जहाँ पे गैलरी एंड सब है. सो एंड दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक. चीज़ों का स्टैचू के पास बहुत कुछ है, कैफ़े है खाने के लिए और भी काफ़ी चीज़ें हैं, बट जो सबसे अच्छी चीज़ बनी हुई है वो है ये म्यूज़ियम, जिसमें पूरी हिस्ट्री एक्सप्लेन की गई है कि उन्होंने कैसे किया, कब कब किया, सारे हिस्टोरिक इवेंट्स हैं. यहाँ पे 2 डॉक्यूमेंट्रीज़ भी हैं, जैसे सरदार सरोवर डैम के बारे में और जब उन्होंने इंडिया को यूनाइट किया उसके बारे में. यू कैन स्पेंड अबाउट 1 to 2 hours हियर और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और बहुत ही सुंदर और अच्छे से बना हुआ है, स्पेशली फॉर दोस्त जिनको पूरी स्टोरी नहीं पता है. So this is how big the fingers are. You can imagine. Here we are, and here is the toe. So I have reached at the bottom of the statue, and this is how gigantic it is. See. We can't see the full statue from here because we are too close. But I really like the scenario around here. Let me just show you how it looks. Just look at this. Beautiful Narmada River. This is metal, as we can hear. This is actual metal. This is not a normal cement construction. This is actual metal. So yeah, this looks awesome. As controversial as it is, but still it looks awesome. The food in the cafeteria is amazing, but पूरा वेज फूड है. इवन इन द सबवे थाली सिस्टम भी है, आई थिंक 100 रुपीज़ के आसपास के, एंड यू कैन गेट वेराइटी ऑफ फूड इन द कैफेटेरिया. सो आपने देख लिया है कि कितना मेस्मराइजिंग है वो स्टैचू, एंड इट इज़ 182 मीटर्स. एंड मुझे ये पता चला कि इट इज़ 182 मीटर्स ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज दैट वी हैव. उसकी बेसिस पे उसकी हाइट डिसाइड की गई है. अब हमारी गलती ये थी दैट वी डिडंट रियली प्रिपेयर वेल बिफोर गोइंग. वहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं देखने को. यू हैव वैली ऑफ फ्लावर्स, सम बटरफ्लाई गार्डन, देन यू हैव बोट थ्रोइंग एज वेल, देन हेलीकॉप्टर राइड जो मैंने बताया था, और आप स्टैचू के अंदर भी लिफ्ट से टॉप फ्लोर तक जा सकते हो. अभी हम सिर्फ नीचे गए थे. सो देर इज अ लॉट टू डू, लेकिन उसके लिए प्रिपेयर होना ज़रूरी है, जल्दी पहुंचना ज़रूरी है, एंड यू नीड एटलीस्ट 2 days इन दैट लोकेशन ताकि आप सब कुछ कवर कर पाओ. द नॉर्मल टिकट इज़ फॉर 150 रुपीज़. अगर आप VIP टिकट लो तो आई डोंट नो द प्राइस, बिकॉज हम उस टाइम ले ही नहीं पाए थे. दे वर ऑल ओवर बुक्ड. वहाँ पे सारी चीज़ें, अगर हमें कोई रिक्शा चाहिए था, व्हीकल चाहिए था, एवरीथिंग वॉज ओवर बुक्ड. वो सब कुछ पहले बुक करना पड़ता है. सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो टू स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सो मेक श्योर कि आप पहले से प्रिपेयर होके जाओ. इफ़ यू जस्ट डिसाइड टू गो लाइक अस, तो आप सिर्फ स्टैच्यू कवर कर पाओगे और उसके अलावा कुछ नहीं. बट इट इज़ वर्थ गोइंग. डेफिनेटली प्लान अ ट्रिप and let me know in the comments below that how did you find the statue. Bye for now.